अगर वो इतने ही अमीर हैं तो हमारे इस छोटे से पेंट हाउस के पीछे क्यों लग गए हैं इस तरह? समझ नहीं आ रहा। नहीं, क्या मतलब हुआ इस बात का कि मैं आयशा को लेकर पेंट हाउस में शिफ्ट हो जाऊंगा? क्या दुल्हा ऐसी बातें करता है? यार आयशा को भी लेके बहुत बकवास कर रहा था वो। कैसा इंसान है वो? कोई अपनी होने वाली बीवी के बारे में इस तरह की बातें करता है कभी? अफसोस। लेकिन वो एक मर्द है और तमाम मर्द एक जैसे होते हैं, कोई किसी से मुख्तलिफ नहीं। मैंने क्या किया बताओ? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? इसलिए बुरा लग रहा है कि शायद आतिश भी मर्द ही तो है। ओह, तुम्हारी बात अलग है। हम सोच रहे थे दमीर की शादी होने से हम बेघर हो जाएंगे, लेकिन उमर तो नंबर ही ले गया। क्या बात है यास्मीन, ये मत समझो कि मैंने तुम्हें टॉपिक चेंज करते हुए नोट नहीं किया। और हाँ वैसे आखिर कैसे तुम्हें ये अचानक पता चला कि दमीर सेवदा से शादी नहीं करेगा? हा? हो सकता है दमीर ये खुद से ही फैसला कर ले और हर किसी को हैरान करके रखते हैं। नसीब नसीब की बात है, क्या पता भाई। दमीर का शादी करने का कोई इरादा नहीं, और अगर है भी तो उसे कायल करना आसान है, क्योंकि हाँ ठीक है बताओ ना। क्योंकि अरे वाह यास्मीन, ब्रावो। हर वक्त ना आयशा के नाम के ताने देती हो मुझे। तुम्हारे लिए सब जायज है। दमीर के लिए अपना यकीन देखो, क्या बात है तुम्हारी। मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए अब। बस कर दो। उफ, बातें 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 बातें। यास्मीन बात सुनो। तुम्हारी नींद में हरगिज खलल नहीं डालना चाहूंगा मैं। तुम कल भी यहाँ सोई थी और मैं वहां सोया था। अब अगर मुझे इजाजत हो तो मैं यहाँ सोऊंगा, खुदा के लिए तुम वहां जाके सो जाओ। शरीफ आदमी जैसी कोई भी खूबी है क्या तुम में? वैसे औरत और मर्द के बीच बराबरी के असूल समझती हो तुम यास्मीन? चलो आ जाओ, फिर यहाँ सो जाओ, अल्लाह पूछेगा तुमसे। सो। बहुत शुक्रिया यार। सही से शेक करो इसे, वरना सुबह तक तुम्हारी गर्दन ना इसमें अकड़ जाएगी। अरे क्या बात है, ओह कितना आरामदेह बिस्तर है यार। कितना तकलीफ दे है। उफ, आतिश, ये सोफा तो वाकई बहुत बेआराम है। अब समझ में आया। क्या हमें नीचे जाके कुछ कंबल जैसी चीज ले आनी चाहिए? मुझसे सोया नहीं जाएगा ऐसे। हो सकता है आयशा के पास से कुछ मिल जाए। उफ यास्मीन, उफ वाकई थक गया हूं मैं यार, वाकई थक गया हूं। यकीन करो एक सेकंड भी सुकून का नहीं मिल पाया मुझे इस घर में। चलो उठो उठो उठो। चला कहेगा। यास्मीन चलना तो चलो, मैं दोबारा लेट गया ना तो उठूंगा। हाँ चलो चलो, मैं आती हूँ। चल। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कुछ नहीं देख रहा आयशा, और ना ही कुछ देख सकता हूँ। मुझे ना तो हमारी पुरानी शख्सियत और ना ही अपनी पुरानी मासूमियत दिखती है, और ना ही वो वक्त नजर आता है जब हम एक दूसरे से सच बोलते थे। कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी इस बात का क्या मतलब है भाई? गुर्गी दूध पी रही हो? वाह, अभी तक जाग रही हो? क्या हो रहा है? आइए बाजी, कुर्सी ले आइएगा। हाँ ला रही हूँ। कुछ बात कर लेते हैं। ओह सही कह रहा है ये। बैठो ना आयशा। नहीं, मुझे नींद आ रही है। बैठो। चलो जल्दी से बताओ। अब क्या बताऊं मैं आपको? बताने को कुछ नहीं है। आयशा मेरी जान, तुम ऐसी लड़की हरगिज नहीं हो जो एक दिन में शादी का फैसला कर ले, है ना? देखो मुझे इतना गुस्सा मत दिलाओ कि मैं अपनी चप्पल हाथ में ले लूं।
चलो अच्छा है, आखिरकार यहाँ किसी ने तो मेरी जबान बोलना शुरू किया। क्या बात है बाजी। इस वक्त यहाँ बैठकर मुझसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं आप लोग? आयशा, क्या तुमने कल रात उस पौधे के पास नहीं बताया था कि तुम अभी शादी का सोच भी नहीं सकती? कोशिश के बगैर नहीं समझ सकती। आयशा, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि पढ़ाई मुकम्मल करोगी, अपने पाँव पे खड़ी होना चाहती है और किसी मर्द पे डिपेंड नहीं करना चाहती? क्या ये सब नहीं कहा था? मैं शादी के बाद भी काम कर सकती हूँ भाई। तुम यही सोच रही थी ना, ये हमारे लिए शर्म की बात होगी, है ना? सोचा था, इसीलिए तुमने सबके सामने जाकर हाँ कर दी। नहीं मुझे ये ठीक लगा था। आयशा, देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम लॉजिकल लड़की नहीं हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें। कैसे सोचा आपने? आप मेरा दिल तोड़े भाई। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ रहा हूँ आयशा, तुम जज्बाती हो। जज्बात में आकर तुम अक्सर ऐसे फैसले कर जाती हो। और मैं एक रूड इंसान हूँ, लेकिन इतना भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारा भाई हूँ, एक साथ पले बड़े हैं, अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें। ये झूठ बोल रही है। जवाब देते हुए कान खजा रही है ये। अरे अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्या आप? हाँ, कहीं कोई और तो नहीं जिंदगी में जिसके खिलाफ तुम ये फैसला कर रही हो? अरे यार, मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? कौन है वो? सच कह रही हूँ, कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। सच बोलो, सच सुनना है। आप भाई को भड़का क्यों रही हैं? अगर मैं इसे नहीं बताऊंगी तो ये खुद पूछ लेगा तुमसे, तुम अपने भाई को जानती नहीं हो क्या? हाँ, और वैसे अगर तुम नहीं भी बताओगी तो दमीर उस आदमी को तलाश कर लेगा और उसे तलाश करके तुम्हारा बदला जरूर लेगा, मगर जरा अलग स्टाइल में। लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा इस मामले में, बस खून खराबा ना हो। हाँ,